क्यों? मुझे क्यों का जवाब कोई, सुशील पंडित जी आप क्यों का जवाब दीजिए। दो बार महाराजा हरि सिंह के प्रस्ताव को क्यों ठुकराया? क्या नेहरू चाहते थे कश्मीर विवाद? वो क्यों चाहेंगे भाई, देश के पहले प्रधानमंत्री, वो क्यों चाहेंगे कश्मीर का विवाद बना रहे? दो बार प्रस्ताव को क्यों ठुकराया गया? ये इतना बड़ा आरोप है। 24 अक्टूबर और जुलाई 1947 दो बार प्रस्ताव, महाराजा हरि सिंह विलय को तैयार बैठे हैं। विलय हो जाता तो आज ये सब होता ही नहीं, हम लोग डिबेट ही नहीं कर रहे होते, ना कश्मीर का नरसंहार होता, ना पीओके होता, ना गिलगित बाल्टिस्तान होता, ये सब कुछ होता ही नहीं। क्यों नहीं हुआ वो? अमन जी, ये विलय के प्रस्ताव केवल और केवल इसलिए ठुकराए गए क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को बिना शर्त सत्ता सौंपने से थोड़ा गुरेज किया। वो राजद्रोह का मुकदमा झेल रहे थे। शेख अब्दुल्ला एक तासुबी सोच के इंसान थे। उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी। वो जिन्ना के साथ सीक्रेट पार्लेज कर रहे थे। उन्होंने मिर्जा अफजल बेग को कराची भेजा था जिन्ना से बातें करने के लिए और शर्तें मनवाने के लिए। वो लगातार दोनों तीनों स्तरों पर बातचीत किए हुए थे, अपनी शर्तें देख रहे थे कौन जल्दी कैसे मानेगा। ऐसे व्यक्ति को आप कैसे जम्मू कश्मीर की बागडोर सौंप देते? और जब आक्रमण हो गया था, 24 अक्टूबर को आक्रमण हुए, तीसरा दिन था, अगर इन्हें जम्मू कश्मीर की इतनी परवाह होती तो सेना भेज के क्यों नहीं मदद करते? 26 अक्टूबर को एक पुस्तक लिखी है हरिशंकर झा ने, राइवल वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री। उसमें बाद में जो फील्ड मार्शल बने सैम मानेकशॉ, उस समय वो लेफ्टिनेंट कर्नल मानेकशॉ थे। वो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स का रिप्रेजेंटेटिव बन करके उस वार्ता में आए थे जिसको लॉर्ड माउंटबैटन ने बुलाया था, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह और गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल शामिल हुए थे। और उसमें बकौल जनरल मानेकशॉ ये कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबैटन पूछते हैं नेहरू से कि अब तो शेख अब्दुल्ला स्वयं प्रस्ताव लेकर आए हैं, वो एक एंटी रूम में है, आप कश्मीर की मदद करेंगे, सेना भेजकर उसे बचाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू, ये फील्ड मार्शल मानेकशॉ कहते हैं कि कहने लगे युद्ध की विभीषिका होती है, दुनिया अभी विश्व युद्ध से निकली है, युद्ध से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्या हमको संयुक्त राष्ट्र संघ का उपाय सोचना? इस पर खींच कर सरदार पटेल ने पूछा, जवाहर तुम्हें कश्मीर चाहिए कि नहीं चाहिए? और जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हाँ चाहिए, तो स्वयं सरदार पटेल पलटकर फील्ड मार्शल मानेकशॉ को कहते हैं, नाउ यू गॉट द ऑर्डर्स, गो मोबिलाइज द ट्रूप्स एंड डिफेंड कश्मीर। ये इंटरव्यू राइवल वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री, प्रेम शंकर झा जो किसी सूरत से संगी नहीं है, वो अपने इंटरव्यू में फील्ड मानेकशॉ से पूछते हैं और वो वहां लिखते हैं। क्या बतलाता है ये? कि कश्मीर पर एक बहुत गंभीर अपराध किया गया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और ये केवल एक अपराध नहीं था जो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश के प्रति किए हैं, और इन अपराधों के बावजूद उन्होंने खुद को मुझे भारत रत्न दे डाला। यस एग्जैक्टली, मुझे ये समझना है जो अभी सुधांशु त्रिवेदी ने बोला, मुझे जो ये समझना, माजिद भाई मैं आपसे समझूंगा, जो सुधांशु 560 से ज्यादा 565 रियासतों का भारत में विलय हुआ, कोई स्पेशल केस नहीं बना। कश्मीरी स्पेशल केस जिसको लेकर आज महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, जो अभी ताजिम डार जी भी कह रहे हैं कि 370 अगर हटाना अवैध है तो हमारा रिश्ता ही अवैध है। ये जो स्पेशल केस है ये कैसे बन गया? कश्मीर स्पेशल केस कैसे बना? कोई रियासत का नहीं, हैदराबाद जूनागढ़ तक जो है वो आ गए थे। क्या हुआ था माजिद भाई? और आज जो कहते हैं कि 370 खत्म तो हमारा रिश्ता खत्म, एक पुल है 370। माजिद हाजरी बोलिए आप। अमन भाई, सबसे पहले तो शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हम सबों को, आप सबों को, और सुधांशु भाई आपको भी, आप सबों को मुबारक, हम सबों को मुबारक। देखिए, नेहरू जी पे बात करने से पहले हम एक चीज भूल जाते हैं कि अगर नेहरू जी नहीं होते देश आजाद नहीं होता। जब हम नेहरू जी पर उंगली उठाते हैं तो हम भगत सिंह पर उंगली उठाते हैं, हम रानी की झांसी पर उंगली उठाते हैं, हम मंगल पांडे पर उंगली उठाते हैं। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि जब लॉर्ड माउंटबैटन ने भारत की आजादी का फैसला किया तो उनने जवाहरलाल नेहरू से किया, उनने किसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से नहीं किया जो हिंदू महासभा के लीडर थे, जो कभी स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं थे।
तो सबसे पहले अगर हमने आज बात करनी है, सबसे पहले हम 2 मिनट आदर तो करें उस नेहरू जी का जिसने इस देश को इस लायक बनाया कि हम आज आजाद हैं, और इतने आजाद हैं कि हम उसी प्रधानमंत्री के खिलाफ बात कर रहे हैं जिसने हमें फिरंगियों से आजादी दिलाई, हमें जुल्म से आजादी दिलाई, हमें अस्वतंत्र बनाया बात करने के लिए। इसके बजाय कि हम उस इंसान का शुक्रिया करें और सुधांशु जी उनको कोटि कोटि प्रणाम करें, हम यहां पे आज उंगली उठा रहे हैं भगत सिंह पर, हम उंगली उठा रहे हैं रानी की झांसी की रानी पर, और हम उंगली उठा रहे हैं मंगल पांडे पर। थोड़ी पहले हम शर्म करें। और दूसरी बात अब आप सुने, आज आपको नेहरू जी की गलतियां, कोट अनकोट गलतियां याद कैसे पड़ी? ये जो आप आज नींद से जागे गुजरात के इलेक्शन से पहले कि आपको आज प्रेम उगड़ आया है, पीओके भी कोई जगह है, गिलगित बल्तिस्तान भी कोई जगह है। सुधांशु जी 5 अगस्त 2019 को जब माननीय गृह मंत्री जी ने बात की थी पीओके की, उसके बाद 3 वर्षों तक तो आपके मुंह पे ताला लगा था, आपके मुंह पे दही जमा था। क्या वजह थी कि गुजरात के इलेक्शन के टाइम आपको नेहरू जी की गलतियां याद पड़ गई, आजाद होना आप भूल गए? क्या इसकी यही वजह है कि सावरकर फिरंगियों का साथी था और आपको शायद परेशानी है कि देश आजाद क्यों हुआ? आज अब माफी मांगनी पड़ेगी आपको इस मंच पे कि आपने अपमानित किया है देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, देश की आजादी की जंग को आपने अपमानित किया है। उस नेहरू जी को जिसने अपनी जिंदगी जेल में गुजारी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, माफीनामे नहीं लिखे। माफी मांगिए आज आप। बहुत हो गया, बहुत हो गया आप लोगों का मजाक यहाँ नेहरू जी का, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, जवाब चाहिए आपका। मैं समझ